देखिए ना, जमाना गड़बड़ी से चल रहा है, हर काम धोखाधड़ी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में खंडवा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां का अधिवक्ता जागा हुआ है। हर विषय को लेकर, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, हर विषय पर चिंतन मनन कर कर जब यदि अधिवक्ता वर्ग को लगता है कि यह जनता के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए अनुकूल नहीं है तो वह तत्काल आपत्ति उठा लेते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक देवेंद्र सिंह यादव एवं विधिक प्रकोष्ठ खंडवा के जिला संयोजक मोहन गंगराड़े द्वारा अभी हाल ही में एसपी और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है, मगर कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से नारी सम्मान योजना चलाई जा रही है और जो डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं, यह निंदनीय है, गलत है, अन्यायपूर्ण है और कहा जाए तो संवैधानिक असत्य है। इस तरह की कार्रवाई कमलनाथ जी को बंद कर देना चाहिए, इससे आम जनता को नुकसान होगा और डाटा चोरी होगा। देखिए, सरकार की जो योजना है लाडली बहना, ये सरकारों के द्वारा सरकारी आदेश पर कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान जो एमपी गवर्नमेंट का लाभ सरकार की उमान पात्रता की श्रेणी में आने वाली और 10 जून से लॉन्च होने वाली योजना का बहुत दूरगामी परिणाम निकल के आएगा घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी इसी जरूरतमंद परिवारों की। पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो छल प्रतिरूपण किया गया इस योजना का 1500 रुपये महीने के नाम से जो नारी सम्मान योजना का नाम देते हुए योजना लाई गई है, उस पर हमको एतराज़ नहीं है। पर उसको लेकर जिस प्रकार से ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाँव जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रकार का छल है, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी को घोषणा करने का अधिकार तो है, पर इस प्रकार के कोई फॉर्म भराने का या कोई कलेक्शन करने का डाटा ये अधिकार नहीं होता। आप देखिए, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता थोड़ी जाना है लाडली बहना को लेकर गाँव या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या इतना लोगों को फॉर्म भरवा रहा है। ये तो सरकार का तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, ये इसके द्वारा फॉर्म भराया जा रहा है, ये लोग के द्वारा डाटा कलेक्शन किया जा रहा है और लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब राजनीतिक पार्टियां खैरात को ही विकास समझने लग गई हैं। भारतीय धरा पर सक्रिय हर राजनीतिक पार्टी को अपना मैनिफेस्टो तैयार करने का अधिकार है, आश्वासन देने का अधिकार है, झूठे सपने दिखाने का भी अधिकार है, वादे करने का भी अधिकार है, मगर आम जनता से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, चाहे राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टियां हों चाहे विपक्ष हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा नारी सम्मान योजना का फॉर्म संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने आम कार्यकर्ताओं द्वारा भराया जा रहा है, जिसमें आम जनता का डाटा कलेक्शन किया जा रहा है। यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ठीक है, मगर सरकार नहीं बनती है तो यह डाटा का आने वाले भविष्य में किसी ने गलत दुरुपयोग कर लिया तो 50% से अधिक आम जनता शासन की कई योजनाओं से जुड़ी हुई है, जिसका नुकसान आने वाले समय में आम जनता को ही होगा। इस विषय को चर्चा में लेकर जिला प्रवक्ता मंगलेश सिंह तोमर से की हमने बात। आदरणीय, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं, आपसे एक प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा था, पूछना चाह रहा था कि आखिर में लाडली बहना योजना हो या कांग्रेस के नारी सम्मान योजना हो, ये खैरातें आखिर में शासन को और जनता के बीच में क्यों परोसी जा रही है? देखिए, ये खैरात वाली बात नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज़ को महसूस किया, इसका अध्ययन किया है सामाजिक तौर पे कि नारी को सशक्तिकरण के लिए क्या चाहिए, वो है अर्थ। नारी का सम्मान तो सभी परिवारों में है, जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है वो परिवार बहुत जल्दी विघटित हो जाता है। नारी शुरू से पूजनीय है इस हिंदुस्तान की संस्कृति में, पर आज का आर्थिक तंत्र ये कहता है कि हमारे प्रदेश की नारी को ऐसी आवश्यकता लगी अध्ययन के अनुसार कि उसको कुछ ना कुछ राहत दी जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में एक अद्भुत योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई 1000 रुपये लाडली बहना योजना के नाम से, जो विधिवत रूप से प्रदेश में चल रही है, जिसका बाकायदा एक नेटवर्क काम कर रहा है। उसमें सरकारी तंत्र के माध्यम से जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो महिला उसमें पात्र हैं, जो महिला नहीं पात्र हैं, उनकी बाकायदा गणना की जा रही है, उनका बाकायदा वर्गीकरण किया जा रहा है। इसके तहत नारी को सशक्तिकरण का जो माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंतिम छोर वाला जो हमारा
दीनदयाल हमारा अंत्योदय वाला जो हमारी जो प्रमुखता है वो जाहिर होती है। पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसकी प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 1500 रुपये का लोक भवन एक जनता को, माता बोली वाली माता बहनों को एक कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो वो लोग दस्तावेज कलेक्ट कर रहे हैं वो आप देखिए, वो कानूनन रूप से भी और नैतिक रूप से वो कहीं ना कहीं से इसके अधिकारी नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो विधि प्रकोष्ठ, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो काम कर रहा है, हमारे जो गुणीजन काम कर रहे हैं, उनके बाद जब दिमाग में बात संज्ञान में आई तो उन्होंने एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय के माध्यम से हमारे जो महामहिम राज्यपाल जी हैं उनके नाम से दिया कि कोई भी ऐसी जो प्रमुख दस्तावेज हैं जो आम जनता से आप ऐसे नहीं ले सकते, बहुत प्रमुख दस्तावेज हैं, इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रदेश के सह संयोजक हैं माननीय देवेंद्र सिंह यादव और खंडवा जिले के जो संयोजक है विधि प्रकोष्ठ के माननीय मोहन गंगराड़े जी ने, इनकी पूरी टीम ने, अधिवक्ता संघ ने मिलकर एक ज्ञापन दिया जो माननीय कलेक्टर के माध्यम से, माननीय एसपी जी के माध्यम से, हमारे महामहिम के नाम से, कि इसको संज्ञान में लिया जाए। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस पर बिल्कुल बात करनी चाहिए। तो ये जो आधार कार्ड का कलेक्शन कर रहे हैं नारी सम्मान के नाम पर कांग्रेस के लोग, आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या ये आधार कार्ड और ये चीज़ों का कलेक्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सरकारी तंत्र के हिसाब से, क्योंकि विधिवत सरकारी योजना है, इसके अंदर पूरे मानक को ध्यान में रखकर सरकार में बैठे जितने काबिल अफसर हैं उसकी गणना करते हैं, कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है। इसको देखते हुए जो अति आवश्यक दस्तावेज हैं उनको हमारी पूरी जवाबदारी के साथ हमारा सरकारी तंत्र ग्रहण कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। आप बताइए, सरकारी तंत्र को अधिकार है या जो उनको कोई अधिकार नहीं वो किसी तरह के इतने प्रमुख दस्तावेज दे सकते हैं? इसका मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, बात तो सही है। आपके विधिक द्वारा यानी विधिक प्रकोष्ठ जो है उसका मानना है कि इस तरह से जो डाटा कलेक्शन हो रहा है उसका आगे चलकर दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हो ही रहा है। हमको विभिन्न घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारे प्रदेश में कहीं ऐसी माता बहनी भोले भाली है जो अनपढ़ हैं, उनके दस्तावेज आप कलेक्ट कर रहे हो, क्या गारंटी इसकी सुरक्षा कहाँ रहेगी? इन दस्तावेजों की किस जगह पे जाके कलेक्ट होंगे? कौन इसकी देखभाल करेगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? ये बात हमारे संज्ञान में आई, हमारे विधि प्रकोष्ठ ने इसको इनिशिएटिव लिया और इसका एक ज्ञापन देकर हमारे महामहिम के नाम से हमने सूचनार्थ किया कि इस तरह की योजना जो है ये नैतिकता के दायरे में नहीं आती, ये किसी तरह से हमारे कानून के दायरे में नहीं आती। आपका नाम और मंगलेश सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी का जिले का मीडिया प्रभारी। धन्यवाद।